मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को लेकर आता है जो खबरों के पीछे की खबरें होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की दो खबरें जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज महागठबंधन के विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करके उन्होंने कई चीज़ों पर एक साथ बातें की हैं। नियोजन नीति रद्द होने के बाद जिस तरह से अब स्थितियां दिखाई देती हैं, उसके बाद से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और कई जातियों के आरक्षण यानी SC, ST और OBC के आरक्षण में बढ़ोतरी करने के विधेयक को 9th शेड्यूल में डालने की मांग की है राज्यपाल से मिलकर। और राज्यपाल को ये भी कहा कि अब राज्यपाल महोदय ही इसकी अगवानी करें और केंद्र के साथ मिलकर लोकसभा में पारित कराएं, राज्यसभा में पारित कराएं। उसके बाद से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून लागू हो पाएगा। ऐसे में वो उनके साथ चलें और दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करें। एक तरह से कहा जाए, राज्यपाल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निमंत्रण दिया कि राज्यपाल महोदय उनके साथ दिल्ली जाएं और दिल्ली में एक माहौल बनाएं जो बीजेपी की सरकार है। हालांकि बीजेपी के विधायकों ने इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके जो सहयोगी दल आजसू हैं, उनके विधायक लंबोदर महतो ने इस प्रतिनिधि मंडल में शिरकत की और उन्होंने OBC के आरक्षण को लेकर जो उनका कमिटमेंट था उसको दोहराने की बात कही। लेकिन जो राजनीतिक समझ है, जो राजनीतिक समझ दिखाई देती है यहाँ पे, वो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि जो ये तमाम चीज़ें हैं वो 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, OBC के आरक्षण, इन मुद्दों पर 9th शेड्यूल में डालने की बात। 9th शेड्यूल वो कवच है जिस कवच को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो बातें हैं और उस कवच को भी कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम न्यायालय ने किया और न्यायालय में ने 24 अप्रैल 1973 को एक फैसला दिया केशवानंद भारती में कि निर्णय जो आए उसके बाद से संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, ये बातें न्यायालय ने भी स्पष्ट की है। न्यायालय में अपने निर्णय में कहा है कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो ऐसे में उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संविधान की पीठ ने यह व्यवस्था दी है कि किसी भी कानून को बनाने और उसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती है। यानी जो बातें कही गई हैं वो न्यायालय की ओर से कही गई है। संसद की ओर से बनाए गए कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उसकी न्यायपालिका की ओर से उसकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय करेगा। यानी न्यायालय भी 9th शेड्यूल की समीक्षा कर सकती है, जो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि 9th शेड्यूल को चुनौती नहीं दी जा सकती है और 9th शेड्यूल को लेकर वो आगे जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यायालय की ओर से केशवानंद भारती में मामले में फैसला आया, उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि ये केवल न्यायालय का मामला हो सकता है और उसमें संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसके तहत अगर आप बातें लेकर आते हैं तो उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। 9वीं अनुसूची में अब तक जो 284 कानून शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, यानी अदालतों में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक तरह से ये कहा जाए 9वीं अनुसूची को 1951 में
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया। जब संविधान में संशोधन किया गया तो ये स्थितियां दिखाई दी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि संविधान के संशोधन को लेकर एक तरह से कहा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। तो ऐसे में जो संविधान की संशोधन की स्थिति की बात की जा रही है और जो 9th शेड्यूल की बात की जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन दिखाई दे रही है। तो ये न्यायालय की बात है और कानूनविदों की ओर से अलग अलग समयों पर अलग अलग समीक्षा और अलग अलग व्याख्या की गई है। केशवानंद भारती में जिस तरह से बातें हुई हैं उसके बाद से ये दिखाई दे रही है कि जो स्थितियां हैं वो स्थितियां सीधे उलट दिखाई दे रही हैं, यानी कि इसी तरह की कोई बातें नहीं हैं यहाँ पे। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये न्यायालय में किस तरह का मामला जाएगा, क्या वाकई में संसद में ये पारित हो पाएगा, ये दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं वो अस्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर हमारे पास जो है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो बातें हुई हैं वो बातें जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मांग को लेकर गए थे, लेकिन रमेश बैस जो राज्यपाल हैं उन्होंने राधिका पहाड़िया की हत्या की बात छेड़ डाली और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि हम कार्रवाई त्वरित करवा रहे हैं, लेकिन अदालतों का काम है कि वो त्वरित न्याय दे, यानी अदालतों पर उन्होंने फेंका है। और न्यायालय पर एक प्रकार का उनका गुस्सा भी दिखाई देता है। जो हाल में जो नियोजन नीति रद्द हुई है उसके बाद से उनकी स्थितियां कुछ और दिखाई देती हैं और न्यायालयों में बैठे लोगों के प्रति उनके प्रति भी कुछ बातें मुख्यमंत्री कह जाते हैं। वहीं राज्यपाल को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निमंत्रण दिया कि आप नेतृत्व कीजिए और दिल्ली में माहौल बनाइए झारखंड के लोगों के लिए। तो ये बड़ी खबर थी और खबरों की अंदर की खबर थी। मुखर खबर हमेशा आपको खबरों के अंदर की खबर बताता रहेगा। नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।